ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ईडी जो है वो एक सेंट्रल एजेंसी है। ईडी का एक लीगल और स्टैट्यूटरी एग्जिस्टेंस है। ईडी पर जो ये हमला हुआ है, जो सीआरपीएफ की टीम पर जो हमला हुआ है, ईडी के ऑफिसर जो घायल हुए हैं, इसमें एनआईए की जांच होनी चाहिए। कानून को इन्होंने मजाक उड़ा दिया है वेस्ट बंगाल की पुलिस ने। इसको लेकर जो लोग पत्थर मारने वाले थे उनके ऊपर किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया। उन्होंने बलवा किया है, उन्होंने दंगा किया है। ममता बनर्जी के हाथों में जो बंगाल का हाल हो रहा है वो क्या कहा जाए, क्योंकि ये सीधा सीधा देशद्रोह का मामला है। आप देश के कानून को मानते नहीं हैं। जो देश की एजेंसीज आई हैं, अपनी ड्यूटी कर रही हैं, उनके ऊपर आप आक्रमण करते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं, उनको जान माल की नुकसान पहुंचाते हैं। तो वैसे में ये देशद्रोह नहीं है तो और क्या है। तो ये होना चाहिए और किसने किसको उकसाया, किन्होंने क्या किया, ये सब जांच में सामने आनी चाहिए। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब राष्ट्रपति शासन यहाँ लग जाएगा तो एनआईए की जांच बड़े सुचारू रूप से होगी। इसलिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति का शासन लगे। उमेश सर, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से तस्वीरें सामने आई हैं कि स्वतंत्र एजेंसी जो कि हर भ्रष्टाचार मामले में जाकर जो है वो पूछताछ करने वाली एजेंसी, ईडी के अधिकारियों पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई है, उन्हें घायल कर दिया गया है पश्चिम बंगाल में। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि बीजेपी और पश्चिम बंगाल की जनता ये कह रही है कि हालात जो हैं वो अब काबू से बाहर हो चुके हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए गवर्नर को। हाँ, ये देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ईडी जो है वो एक सेंट्रल एजेंसी है। ईडी का एक लीगल और स्टैट्यूटरी एग्जिस्टेंस है। वो वहाँ जांच करने गई है। जांच करने में सबसे पहले तो बंगाल पुलिस ने उनका साथ नहीं दिया, तो उनको अपने साथ सीआरपीएफ को लेके जाना पड़ा। चूँकि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है सीआरपीएफ को उन अधिकारियों की सुरक्षा हेतु या जो कार्रवाई कर रहे हैं उसके लिए भेज सकते हैं। तो सीआरपीएफ उनके साथ भेजी गई। अब हुआ क्या है कि दो सामने जो लोग थे, जो नेता जिनकी इंक्वायरी इनको करनी थी, उनके लोगों ने इन पर पत्थर फेंका, मारा पिटाई की और उसकी वजह से सीआरपीएफ बचा नहीं पाई और 3 के 3 अधिकारी घायल हो गए। वो अभी अस्पताल में हैं और सीआरपीएफ ने रिटेलिएशन में कहीं कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये जाहिर सी बात है कि पब्लिक सर्वेंट जो अपनी ड्यूटी करने गया है वो तो एक जांच करने गया है। पब्लिक सर्वेंट भारत का नागरिक है, वो हमारे आपके जैसा कोई सामान्य अधिकारी है जो जांच करने, जिसको ड्यूटी दी गई है कि आप जाइए जांच करके आइए। तो वो जांच करने गया है, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए ये लोग और उनको रादर मारा पीटा गया है। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर है जो बीजेपी कह रही है या बंगाल की जनता कह रही है। उसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सीधा दिखाई दे रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर है और ऐसी दशा में वहाँ पर राज्यपाल शासन लगना ही चाहिए। अब राजनीतिक रूप से राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और राजनीतिक रूप से चाहे जो भी कोई पोजीशनिंग ले, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी जाता है कहीं भी, किसी काम पर जाता है तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, नहीं तो उसको कोई मारने पीटने लगेगा तो कोई सरकारी आदमी कोई काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमारे आईपीसी में भी प्रावधान है कि अगर सरकारी आदमी काम कर रहा है, उसमें हस्तक्षेप आप करते हैं, उसको काम करने से रोकते हैं तो आपके ऊपर 186 का मुकदमा बनता है, जो कि जिसमें सज़ा है। तो ये इस कानून को इन्होंने मजाक उड़ा दिया है वेस्ट बंगाल की पुलिस ने। इसको लेकर जो लोग पत्थर मारने वाले थे उनके ऊपर किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया। उन्होंने बलवा किया है, उन्होंने दंगा किया है और भीड़ बना के उन्होंने सबके ऊपर हमला किया है। तो ये तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई बंगाल पुलिस ने की नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये बंगाल पुलिस को भी पूरी तरह से राजनीतिक रंग में रंग दिया गया है। ममता बनर्जी के हाथों में जो बंगाल का हाल हो रहा है वो क्या कहा जाए। कोई कानून का राज नहीं है। अगर कोई कानूनी एजेंसी काम करने जाती है तो उनके साथ मार पिटाई होती है। तो ये गुंडा राज के अलावा कुछ नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना भी चाहिए और लगेगा तब जाकर, जब राष्ट्रपति शासन लगने के बाद जो सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो जब ठीक हो जाएगी तब वहाँ चुनाव होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। सर, जिस
तरीके से ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे बैठी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के नेता शेख जहां जिनकी वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही है कि किस तरीके से ईडी के वहां जाने से पहले 1 तारीख को ही उन्होंने जो है वो धमकी दी थी ईडी के लिए। तो क्या उसी तमाम चीज़ों का असर है कि जनता जो है वो भड़की बैठी थी और इसीलिए देखिए पत्थर, चाकू और ईंट जैसी चीज़ें लेकर जो 800 से 1000 व्यक्ति जो हैं वो ईडी के अधिकारियों पर हमला करने के लिए बैठे थे। ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में हालात सामान्य हैं, पश्चिम बंगाल को बदनाम करने के लिए इस तरीके की चीज़ों को उछाला जाता है। तो फिर ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर क्यों कुछ नहीं कह रही हैं जो 3 अधिकारी घायल हुए हैं? देखिए, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भी विपक्ष के लोग हैं जो अलायंस बनाकर घूम रहे हैं या जो कहते हैं कि ईडी ऐसी चीज़ें गलत करती है या ये केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है, तो उनको कम से कम ये बोलना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और ममता बनर्जी को इस जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए और ईडी के अधिकारियों को सुरक्षा देनी चाहिए। जो नेता उनके टीएमसी के जिनकी वीडियो चल रही है, जिन्होंने भड़काया, लोगों को उकसाया, उनके ऊपर भी मुकदमा बनना चाहिए। और जनता को क्या है, जनता तो समझ नहीं पाती है कि कहाँ क्या राजनीति है। वो जो सड़कों पे जो राजनीतिक लोग, ऐसे लोग हैं, वो जाकर लोगों के पास गलत सलत बातें बोल देते हैं, उसकी वजह से लोग भड़क जाते हैं और भड़क कर ऐसी कार्रवाई हो जाती है जिसमें जान माल का नुकसान हो जाता है। तो वैसी दशा में वेस्ट बंगाल में जो ये हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और विपक्ष को इसको सबसे पहले विपक्ष को इसको कंडेम करना चाहिए और ममता बनर्जी को एडवाइस देना चाहिए कि ऐसी हरकतें वो ना करें। जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें विश्वास करें, उसको चलने दें और अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया है तो उसके खिलाफ कम से कम एक जांच हो, पुलिस का मुकदमा बने और उस मुकदमे में सारी जांच हो, तब जाकर पता लगे कि उसने ऐसा किया है, नहीं किया है। जो भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही घटिया लेवल की राजनीति है, बहुत ही घटिया स्तर पर ये आ गए हैं। अगर इस तरह से ये जांच की एजेंसीज़ को या जो भी पदाधिकारी जा रहे हैं जांच करने, उनके ऊपर हमला ऐसे करने लगेंगे तो हमारे देश का जो कानून है उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। जो भी संवैधानिक व्यवस्था है वो कहाँ बचेगी। हर कोई कुछ भी घपला करके, लूटपाट करके, चोरी करके, कुछ भी करके कहेगा कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारे में और जो दूसरे देश हैं, दूसरे बाहर के देशों में ऐसा जो सुनने को आता है कि वहाँ पर प्राइवेट आर्मी रखते हैं और एजेंसीज़ को कुछ करने नहीं देते, ड्रग माफिया, ड्रग लॉर्ड्स होते हैं वहाँ, तो ऐसा ही कुछ ऐसा बंगाल में होने लगा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके ऊपर सबसे पहले एक्शन होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर एक्शन नहीं होगा तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्थाएं हैं, जो भी हमारे संवैधानिक तरीके से काम करने वाली बॉडीज़ हैं, उन सबको नुकसान पहुंचेगा और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। टीएमसी एक तरफ जो है वो जवानों को लेकर, ना ही तो सीआरपीएफ के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई, ना ही तो उसको लेकर कुछ बोल रही है, पर टीएमसी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ईडी ने लोगों के लिए भड़काया, इसीलिए लोगों ने पत्थर चलाए। देखिए, ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं और इनके नेता जिसने भड़काया है वो सब सोशल मीडिया पे आ रहा है। अभी आज का ज़माना ऐसा है कि हर चीज़ कैमरे में कैद हो जाती है, मोबाइल फ़ोन है लोगों के हाथ में, सीसीटीवी है, हर जगह पे हर एक्टिविटी कैद हो जाती है। तो ईडी ने किसी को कुछ नहीं भड़काया। ईडी के लोग, जो पदाधिकारी, ईडी के जो ऑफिसर्स हैं, वो सिर्फ अपनी संवैधानिक कार्रवाई करने गए थे, वो वहाँ पर जाँच के लिए गए थे। उनके ऊपर इस तरह का हमला करना या उनको मारना पीटना या उनको जान से मारने की धमकी देना, या जो सीआरपीएफ के ऑफिसर्स गए थे या जो सीआरपीएफ के लोग जो गए थे, वो तो ईडी वालों की सुरक्षा के लिए गए थे। तो उनके ऊपर आपको पत्थर फेंकने का, चाकू मारने का, किसी तरह का करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कि जांच की जो मांग उठ रही है और टीएमसी के जो नेता के ऊपर सख्त एक्शन की मांग हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? एनआईए का भी कहीं ना कहीं रोल सामने आ रहा है कि एनआईए की जांच बिठानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल एनआईए की जांच बैठनी चाहिए क्योंकि ये सीधा सीधा देशद्रोह का मामला है और कहीं ना कहीं ये आतंकवादी तरीके से किया गया है। तो एनआईए को ये गहरी जांच करने की, एनआईए को ताकत है, क्षमता है। ईडी जो जांच कर रही है, जिन अधिकारियों, जिन भ्रष्ट पॉलिटिशियंस के खिलाफ जो ईडी जांच करने जा रही है, वो जांच ईडी को करते रहना चाहिए। उसके बाद ईडी पर जो ये हमला हुआ है, जो सीआरपीएफ की टीम पर जो हमला हुआ है, ईडी के ऑफिसर जो घायल हुए हैं, इसमें एनआईए की जांच होनी चाहिए
क्योंकि ये सीधा सीधा देशद्रोह का मामला है। आप देश के कानून को मानते नहीं हैं। जो देश की एजेंसीज आई हैं, अपनी ड्यूटी कर रही हैं, उनके ऊपर आप आक्रमण करते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं, उनको जान माल की नुकसान पहुंचाते हैं, तो वैसे में ये देशद्रोह नहीं है तो और क्या है। तो ये होना चाहिए, और किसने किसको उकसाया, किन्होंने क्या किया, ये सब जांच में सामने आनी चाहिए। इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब राष्ट्रपति शासन यहाँ लग जाएगा तो एनआईए की जांच बड़े सुचारू रूप से होगी। इसलिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति का शासन लगे, और जो वहाँ मुख्यमंत्री जिनके पास वहाँ की पुलिस है, जो स्टेट की पुलिस है, या जो दो एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब उनके हाथ से छीने जाने चाहिए। प्रशासन अब ऐसी जगह होना चाहिए कि प्रशासन अपने हिसाब से काम करे, कानूनी रूप से काम करे। जो कानून प्रशासन को जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो शासन आदेश हैं, जो ऑफिस ऑर्डर्स होते हैं, उसके हिसाब से चलें। वो किसी पॉलिटिकल बॉस के कहने से नहीं चलें। तब जाकर हमारे जो वेस्ट बंगाल में जो कानून का राज है वो कायम हो सकेगा। और ये सब करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। राष्ट्रपति शासन जब लग जाएगा तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ख़त्म हो जाएगी, और तब जाकर सारी संस्थाएं सुचारू रूप से काम करने लगेंगी। तब जाकर जब मामला एकदम क्लियर हो जाए, सारा जब वातावरण एकदम कंड्यूसिव हो जाए, तब जाकर चुनाव होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है।